तो आप सभी छात्र एवं छात्राओं को बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी बाबा 875 में। मैं दुर्गेश सर आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि क्लास 10th के बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, प्रायिकता से। तो आइए देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 1 क्या है। प्रश्न संख्या 1 में क्या है, यदि ई कोई घटना हो तब पी नहीं पीई प्लस पीई नहीं का मान होगा ना। देखिए जैसे कि एक फॉर्मूला होता है ना कि पीई प्लस क्या होता है, पीई नहीं बराबर 1 होता है। ठीक, मतलब इसको पी नॉट पढ़ेंगे ना, पीई नॉट पढ़ेंगे या पीई नहीं पढ़ेंगे, ये पीई हो गया। तो पीई प्लस पीई नॉट बराबर क्या होता है, 1। ठीक है, तो वही हमसे पूछा गया कि पीई प्लस पीई नॉट का मान होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर ना। अगर हमसे सिर्फ पीई बराबर अगर पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो यहां से ले सकते हैं 1 माइनस पीई नॉट। ठीक है, अच्छा पीई नॉट बराबर अगर पूछा जाए तो क्या लिख देंगे, पीई नॉट बराबर तो 1 प्लस पीई। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। देखिए तो यहाँ थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, प्रायिकता का जो मान होता है ना वो 0 और 1 ना, इसके बीच यानी 0 से लेकर 1 तक ही इसका जो मान होगा, जो हमारा उत्तर आएगा वो आना चाहिए, क्योंकि प्रायिकता का मान न 1 से अधिक होता है और न 0 से कम होता है। तो इसमें कहा गया है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, मतलब नहीं हो सकता है। कौन, देखिए क्या वो एक तो प्रायिकता का मान होगा, अधिकतम मान भी होता है, 0.1 भी होगा और 0.2 भी होगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन सी में दिया हुआ है -7, जो कि प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है, संभव नहीं है कि -7 होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है ना। देखिए ये 2015 में पूछा हुआ है, 16 में, 17 में, 21 में, 22 में। तो ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे अच्छे तरीका से देख लीजिए। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, क्या आपके सामने ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 0 और ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो देखिए निश्चित घटना की प्रायिकता जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा 1, तो ऑप्शन 1 है आपका सही आंसर। लेकिन इसी में निश्चित के बदला अनिश्चित या असंभव घटना की प्रायिकता अगर पूछा जाता तो आपका आंसर 0 हो जाता, लेकिन निश्चित घटना की प्रायिकता पूछा गया है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, मतलब ये जो दिया गया हुआ 4 ऑप्शन, इसमें से जो प्रायिकता की प्रायिकता नहीं हो सकती है, ये ऑप्शन चारों में से कौन होगा, क्या -5 होगा, क्या 0 होगा, क्या 1 होगा या 1:4 होगा। देखिए तो इससे पहले भी एक प्रश्न देखे हैं कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगा, यानी कि माइनस में जो दिया हुआ है -5 नहीं होगा, क्योंकि 0 होगा, 1 होगा और 1, देखिए 1:4 है तो ये भी होगा हमारा ना, तो 1:4 भी हो जाएगा, तो हमारा -5 है ऑप्शन ए में आंसर ही नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है ना। देखिए यहाँ पर ऐसा प्रश्न जो 2-3 बार रिपीट हो गया है, तो ए में 0 है, बी में 1 है और सी में 0.2 है और डी में -1 है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है ना। ये जो संख्या दिया हुआ है क्या 2/3, तो देखिए 2 अगर 3 करेंगे, इसका भाग देंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब जो प्रायिकता का आंसर होगा वो 0 और 1 से 0 से लेकर 1 तक ही होगा। -15 क्या इसके अंदर में आता है, नहीं आता है। 15% है, तो 15 अगर 100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, प्रतिशत का मतलब क्या होता है 15% 1/100, यानी 100 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.15, तो ये भी होगा। 0.7 ये भी होगा, लेकिन पूछ रहा है हमसे कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है, तो वो नहीं होगा कौन, ऑप्शन बी। आपका सही उत्तर क्या हो गया, बी। अच्छा, एक पासा फेंकने पर 3 पाने की प्रायिकता है। एक पासा फेंका जाता है, जैसे कि आप लोग लूडो खेलते होइएगा तो लूडो का छकड़ी होता है ना, उसी प्रकार से पासा भी समझ लीजिए। ठीक है, तो एक पासा जो है उस पर क्या क्या अंक होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है
5 होता है और 6 होता है। तो हमसे पूछा गया है एक पासे फेंकने पर 3 पाने की प्रयागता। देखिए तो इसमें 3 कितना बार आएगा, एक ही बार 3 आ रहा है ना, तो ये जो 3 आ गया एक बार, कुल परिणाम कितना है 6। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/6, क्योंकि ई के अनुकूल परिणाम हो गया आपके पास 1 और कुल परिणामों की संख्या है 6, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा 1/6। चलिए ऑब्जेक्टिव है इसलिए शॉर्ट में ही देखते चलते हैं। अगर वैसे बनाते तो इसको लिखते क्या कि पी के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है 1, मतलब जो 3 संख्या हुई तो एक ही को ना है, 3 आया है मतलब 3 पाने की प्रयागता तो एक के बार 3 आ सकता है, इससे अधिक नहीं। अच्छा टोटल परिणाम कितना है 6, तो 1/6, इसलिए हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या पाने की प्रयागता। देखिए फिर से वही सवाल आ गया कि एक पासा फेंक रहे हैं, तो पासा पर 1 से लेकर 6 तक अंक जो होते हैं वो अंकित होते हैं। तो देख लीजिए 1 है, 2 है और क्या हो जाएगा 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आपको पता होगा कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या ना, वैसी संख्या जो अपने आप के अलावा सिर्फ स्वयं और 1 से विभाजित हो उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें देखिए अभाज्य संख्या सब 1 नहीं होता है, अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 है, तो 2 हो गया। अभाज्य संख्या हमारा 3 भी है और अभाज्य संख्या 5 भी है। तो इसमें कितने अभाज्य संख्या है 3, तो ई के अनुकूल परिणाम हो गया 3, आपका कुल परिणाम कितना है 6। तो इसको जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या पाने की प्रयागता क्या हो जाएगा आपका 1/2। अगर यह जो वीडियो है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो प्लीज जरूर लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है दो पासा को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रयागता क्या होगी। मतलब जो दो पासा है उसको फेंका जाता है तो दोनों पर समान अंक। देखिए अगर 2 पासा फेंका जाएगा तो जो कुल परिणाम निकलते हैं वो टोटल निकलते हैं 36, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है तो अगर 36 को परिणाम लिखेंगे ना तो लगेगा कि सब्जेक्टिव से भी बड़ा प्रश्न है ना। तो इसको बनाना कैसे वो तरीका देखिए। हमसे क्या पूछा गया है, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या आने की प्रयागता क्या होगी। तो दोनों पर समान संख्या कब कब आ सकता है कि एक पर एक आएगा तो दूसरे पर भी एक आ जाए, अगर एक पर 2 आएगा तो दूसरे पर भी 2 आ जाएगा, एक पर 3 आया तो दूसरे पर भी 3 आ जाएगा, एक पर 4 आया तो दूसरे पर भी 4 आ जाएगा। यदि एक पर क्या आया 5 आया तो दूसरे पर भी 5 आ जाएगा, और एक पे 6 आया तो दूसरे पर भी 6 आएगा। यही बात में पूछा गया है कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या की प्रयागता क्या होगी। तो देखिए इसके अतिरिक्त कोई संख्या ऐसा है जो दोनों पर आ जाए, नहीं है ना। तो कितना संख्या है ऐसा जो दोनों पर आता है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6। तो ई के अनुकूल जो परिणाम हो गया वो 6 हो गया। हमारे सामने कुल परिणाम कितना है 36, क्योंकि अगर 2 पासे को हम लोग फेंकते हैं तो कितने परिणाम प्राप्त होंगे, तो 36 परिणाम जो है वो प्राप्त होंगे। तो 36 6/36 को काटेंगे तो 1 बटा क्या आ जाएगा 6। देखिए ऑप्शन किस में है, बी में है, तो बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित पाने की प्रयागता क्या है। देखिए चित पाने की प्रयाग, एक सिक्का को अगर उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या क्या आएगा टेल आएगा, ठीक है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हमसे पूछा गया चित पाने की प्रयागता ना, तो देखिए चित आने की प्रयागता क्या हो जाएगा, अगर एक सिक्का को एक बार उछालने पर चित पाने की प्रयागता, तो चित जो आएगा वो हमारा एक ही बार ना आएगा, और पट भी आएगा इसमें एक ही बार आएगा, क्योंकि क्या उछाला जा रहा है एक ही सिक्का। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए कौन ऑप्शन में है, सी में है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 सिक्कों को उछालने में 2 पट पाने की प्रयागता, 2 पट पाने की प्रयागता, 2 सिक्का उछालेंगे ना तब हमारे जो क्या होंगे परिणाम क्या क्या आ सकते हैं, तो दोनों पर हेड आ सकते हैं, दोनों पर टेल आ सकते हैं,
एक पर हेड आएगा, दूसरे पर टेल आएगा, फिर एक पर टेल आएगा, दूसरे पर हेड आएगा। इस प्रकार है कितना कि 4 परिणाम आएगा। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है पट। पट का मतलब क्या होता है? पट का मतलब हेड या टेल। पट का मतलब टेल ना, पट का मतलब क्या हो गया? टेल। और हेड का, जब हेड कहा जाएगा तो मतलब चित ना, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चित का मतलब हो गया हेड आपका, और पट का मतलब हो गया टेल। रुपया पैसा जब बच्चा में होता है ना, पट मतलब टी, चित मतलब एच, मतलब हेड। तो हमसे क्या पूछा गया? पट पाने की, मतलब जो टी आने की, कम से कम क्या है? 2 सिक्कों को उछालने में 2 पट पाने की प्रयागता। क्या कर रहा है? 2 गो पट। तो 2 गो पट इसमें देखिए तो एक के बार ना आ रहा है, दूसरा बार नजर आ रहा है? नहीं, एक के बार आ रहा है। तो एक हो गया। कुल परिणाम कितना है? तो 1 2 3 और 4। तो 1 बटा क्या हो जाएगा आपका आंसर? 4। किस ऑप्शन में दिया हुआ है? डी में। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक इक्का प्राप्त होने की क्या प्रयागता है? देखिए, 52 को पत्ता है, ताश में कितने पत्ते होते हैं? 52। ये बात तो सभी को पता होगा। तो 52 पत्ते हैं, इक्का कितना होता है? तो 4 इक्का होते हैं ना। इक्का जो होते हैं वो कितना होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, इसमें 2 गो होता है रेड कलर का और 2 गो होता है ब्लैक कलर का। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है कि 52 पत्तों को अच्छी तरह फेंट लेंगे, मिला मिला के ऐसे। फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक इक्का प्राप्त होने की क्या प्रयत्ता है? तो देखिए, इक्का 4 गो है और टोटल परिणाम कितना है हमारा? 52। तो 1/4/52 अगर लिखते हैं तो इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/13। तो हमारे पास ऑप्शन है सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ताश के 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक तस्वीर वाला प्राप्त होने की क्या प्रयागता है? देखिए, 52 पत्तों में तस्वीर वाला जो पत्ता होता है ना, वो कितना होता है? तो देखिए, एक होता है गुलाम, तस्वीर वाला, समझते चलिए। गुलाम होता है, फिर क्या होता है? बेगम होता है, और बादशाह होता है ना। क्या होता है? बादशाह। इसको हम लोग कहते हैं कौन? तो तस्वीर वाला। तो 4 गो गुलामो होता है या 4 गो बेगमो होता है, 4 गो बादशाह भी होता है। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? चारों रंग का होता है ना। 4 गुलाम, 4 बेगम, 4 बादशाह, तो टोटल हो गया 12 गो। कौन चीज? 12 गो हो गया आपका तस्वीर वाला पत्ता। 12 गो क्या हो गया? तस्वीर वाला पत्ता। तो कुल पत्ता कितना है? कुल पत्ता इसमें एक बार और देख लीजिए। ताश के 52 पत्तों को अच्छी तरह फेंटी गई है गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक तस्वीर वाला प्राप्त होने की क्या प्रयागता है? तो देखिए, 4 गो गुलाम है, 4 गो बेगम है, 4 गो बादशाह है, तो तस्वीर वाला तो 12 ही गो हुआ। तो ई के अनुकूल परिणाम हो गया 12 बट्टे कितना हो जाएगा? 52। इसको जब काटेंगे तो 3 चौका 12, 13 चौका 52, यानी 3/13 हो जाएगा। किसी ऑप्शन में दिया हुआ है? हाँ, ऑप्शन ए में है 3/13। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक लॉटरी में 8 पुरस्कार है और 16 खाली है, एक पुरस्कार पाने की प्रयागता क्या है? देखिए, लॉटरी में 8 गो पुरस्कार है और 16 गो कथी है? खाली है ना। तो लॉटरी में क्या कह रहा है? तो एक पुरस्कार पाने की प्रयागता। तो देखिए, ये 8 गो है, ये 8 गो में से ना प्राप्त होगा। ठीक है, तो ई के अनुकूल जो परिणाम होगा, मतलब जो पुरस्कार आने की संभावना है वो 8 है। तो इसको लिख लेंगे ऊपर 8, अब बट्टा में कुल परिणाम है कितना? 24। तो इसको जब काटेंगे तो आ जाएगा 1/3। तो आपके सामने ऑप्शन बी है आपका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20 टिकटों जिन पर क्रमशः संख्याएं 1 2 3 .20 लिखी है में से यादृच्छा एक टिकट निकाला जाता है। टिकट पर 5 के गुणज की संख्या होने की प्रयागता है। देखिए, 1 से कहां तक है लिखा? 20 तक। इसे लिख के भी देख सकते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ना, 14 15 16 17 18 19 आई हो गया 20।
देखिए इसको नहीं लिखेंगे फिर भी बन जाएगा, लेकिन लिख लिए हैं इसलिए कि आप लोगों को अच्छे से समझा पाए। 5 का गुणज कर रहा था, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20। तो 5 के गुणज कितना हमको प्राप्त हो रहा है 4। टोटल नंबर कितना है 1 से 20 तक में 20, तो इसको 20 से भाग दे दीजिए तो 1 का बटा क्या आ जाएगा 5। आपके सामने ऑप्शन बी है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो यह वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा होगा तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप जो कमेंट बॉक्स है उसमें जाकर थोड़ा प्यार भरा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम लोगों का भी हौसला बढ़े और ऐसा ही वीडियो आप लोगों के लिए लेकर हम हमेशा आते रहें।